वेलकम स्टूडेंट, आज आप लोग को वेलकम करता हूँ हमारी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग फंक्शन पासिंग पैरामीटर्स देखेंगे। तो अभी क्या होता है, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर फंक्शन कॉल वगैरह मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है फंक्शन, क्या होता है फंक्शन कॉल, क्या होती है, ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ। जैसा कि हम लोग 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक को हम पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये आज उसका फर्दर दूसरा पार्ट है, फंक्शन पासिंग पैरामीटर। हम लोगों ने अब एक बिल पर हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, हमने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यूज के साथ आएगा। जैसे कि अगर हम इसमें यही बात बताई गई है, जैसे पासिंग एक्चुअल वैल्यू ऑफ फंक्शन, पास करता है ये एक्चुअल वैल्यू फंक्शन की एज एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि उसके अंदर विद कॉल स्टेटमेंट, कॉल की स्टेटमेंट के साथ ही। जब हम लोग कोई भी कॉल स्टेटमेंट किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके साथ ये आ जाता है नॉन एज एक्चुअल पैरामीटर, और ये एक्चुअल पैरामीटर हमारे पास कहलाता है। इट एक्ट लोकल वेरिएबल एज इनसाइड द फंक्शन, ये जो है ना लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है फंक्शन के अंदर। अब देख लेते हैं, यानी कि अगर हम लोगों ने एक फंक्शन डिक्लेयर करा दिया, फंक्शन किस चीज का डिक्लेयर करा है, हम लोगों ने एक परसेंटेज निकालने का हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर करा दिया। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो बता चुका हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जाकर देख ले, सेकंड लास्ट वीडियो या थर्ड लास्ट वीडियो। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये बात बताई थी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। अगर मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन एक परसेंटेज का फॉर्मूला बना देता हूँ और वो मैं कोड से यानी अपनी बॉडी से ऊपर हेडर फाइल के अंदर लिख देता हूँ, अब मुझे उसकी बार बार जरूरत पड़ेगी तो मैं उसका नाम रख दूंगा कोई, जैसे ए बी सी, यानी कि उसका कोई नाम रख दिया मैंने वेरिएबल्स के ऊपर, या 2-3 वेरिएबल्स के ऊपर उसका नाम मैंने रख दिया। अब जैसे मैं बॉडी के अंदर उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बुलाऊंगा, उसका नाम से उसको कॉल करूंगा, तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यूज के साथ आएगा। यानी कि अगर मैंने एक परसेंटेज का फॉर्मूला है तो उसके अंदर परसेंटेज के अंदर क्या डिवाइड बाय 100 का होता है, तो वो डिवाइड बाय 100 यानी कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यूज है 100 हो गया, या जो भी मैंने वैल्यूज डाली होंगी वेरिएबल और वैल्यूज अपनी एक्चुअल लेके आएगा, और जो है ना हमसे वैल्यू लेके टास्क हमारा परफॉर्म कर देगा। तो इसमें खाली यही बात है कि वो एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर काम करता है, यानी कि जो हम लोगों ने एक मरतबा उसमें फंक्शन बनाते वक्त जो वैल्यूज डाल दी, वही जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे वही वैल्यूज के साथ वो आएगा। और ये लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, लोकल वेरिएबल मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बस ये सुन लो कि लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो बॉडी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बॉडी के अंदर अगर उस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे उसके नाम को कॉल करके, तो वो लोकल वेरिएबल होगा, यानी कि जो सारी फंक्शन हम लोग बॉडी के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये बस ये डेफिनेशन थी, आप लोग चाहें तो उसको कॉपी कर लें।